Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 8 chapter number 1 exercise 1.2. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. द स्टेटमेंट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 4/5. देखिए हमें क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. और जो p और q है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. और जो q है वो क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये जो q है इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए मैं आपको इस तरह से आपको बताऊंगी आज के हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू एनी नंबर्स. ठीक है, किसी भी नंबर्स के बीच में जितने आपने फाइंड आउट करने हैं रैशनल नंबर्स 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है. देखो सबसे पहले से हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए बोला है 2/3 और किसके बीच में, 4/5 के बीच में. जैसे ये दो रैशनल नंबर्स गिवन है तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अगर सेम नहीं है, अगर तो सेम है तो आपने, जैसे मैं अभी क्वेश्चन आगे बताऊंगी कैसे करना, वैसे करना आगे सॉल्व. अगर सेम नहीं है तो पहले इसको क्या करना है, हमें सेम करना है. तो देखिए कैसे करते हैं सेम. 2/3 यहां सेकंड वाला आपको देखना है, सेकंड वाला जो रैशनल नंबर गिवन है उसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में नंबर है 5. तो आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. सिमिलरली सेकंड जो रैशनल नंबर है आपके पास वो क्या है, वो है 4/5. 4/5 है तो उसमें आपने देखना है जो ये वाला है इसके डिनोमिनेटर में क्या है. देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या गिवन है, ऑपोजिट में यहाँ पे क्या गिवन है, 3. तो हमने इसको 3 से ही मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर देना है. ओके, अब देखो क्योंकि हमें क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है. तो 2 × 5 इज 10, 3 × 5 इज 15, 4 × 3 इज 12, 5 × 3 इज 15. आ गया इसका आंसर. सॉरी, ये आ गया, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया. अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15. जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 10/15, 12/15. अगर आप देखो 10/15 और हमें इन दो जो हमारे पास नंबर्स रैशनल नंबर्स आते हैं उनको आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है. देखो जैसे आपने 10/15 लिखा है, यहाँ पे 12/15. हमें इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है. यही नंबर्स हैं, बस हमने क्या करा है, इनको मल्टीप्लाई किया. देखो 10/15, 10 के बाद क्या आता है 11/15, 11 के बाद क्या आता है 12. हमें यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स पता चले, हमें सिर्फ और सिर्फ पता चले एक ही रैशनल नंबर. बट अगर आप क्वेश्चन में देखो, आपको क्वेश्चन में पूछा है 5 रैशनल नंबर्स, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास आया है 10/15, 10 यहाँ पे आपके पास आया ओनली 1 रैशनल नंबर. तो मैं ये रब कर रही हूँ बच्चे. ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पूछा है 5 रैशनल नंबर्स, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 से. नहीं, 1 को छोड़ के जो 1 से जितने भी ऊपर नंबर्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किससे मल्टीप्लाई करते हो. मैंने मल्टीप्लाई किया, सपोज 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 के साथ, इसको भी 2 के साथ. ठीक है, 12, 5, 2 × 2. देखो 10 × 2 इज 20, 15 × 2 is 30, 12 × 2 is 24, 15 × 2 is 30. अब देखो, अब मैंने फिर से नोटिस किया कि 20 के बाद क्या आता है, 21/30, 22/30, 23/30. मैंने फिर से नोटिस किया कि 20 और 24 के बीच में सिर्फ 3 ही रैशनल नंबर्स जो है वो आते हैं. तो मेरे पास क्वेश्चन ने पूछा था 5 रैशनल नंबर्स, तो इट मीन्स मैं 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकती हूँ. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास रैशनल नंबर्स 5 नहीं आते हैं. सिमिलरली जब मैं 3 से करती हूँ तब भी बच्चे हमारे पास क्या है, 5 रैशनल नंबर्स नहीं आते हैं. 5 रैशनल नंबर्स नहीं आते, हमारे पास कितने आएंगे, 4 रैशनल नंबर्स आएंगे. आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना. इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, इनको
इनको जब हमारे पास इनको करना है आपको, इनको मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ये यही नंबर्स हैं, बट हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर्स इनको हमने डिनोमिनेटर सेम किया है, ठीक है। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ। 4 इंटू 10 इज 40, 15 इंटू 4 इज 60, यहां पे 12 इंटू 4 48 एंड 15 इंटू 4 इज 60। अब देखो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट करते हैं। 40 को छोड़ देना है यहाँ पे, जो यहाँ पे गिवन होगा और यहाँ पे गिवन होगा उनको छोड़ के, उन्होंने पूछा कि इनके बीच में, तो क्या आ जाएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60। अब यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे तो आ गए हमारे पास 3, हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, मोर देन 5 है। आप इनमें से कोई भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हो इनके बीच में, वो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, मैंने आपको डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकती थी कि बच्चे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट मैं आपको बता सकती थी कि जस्ट मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन हो गया। बट कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि मैम हमने 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने 2 से क्यों नहीं किया, हमने 3 से क्यों नहीं किया। तो हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, 5 रैशनल नंबर्स उसमें नहीं आते हैं। नंबर्स हमें जो है यहाँ पे अगर नंबर बड़ा हो हमें फाइंड आउट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, आगे से आगे, अगर हमारे पास 4 भी नहीं आता, यहाँ पे 4 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स नहीं आते, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जैसे हमने ए पार्ट किया था। सिमिलरली अगर आपको ए पार्ट समझ आ गया तो बी और सी पार्ट जो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए माइनस के 3/2 एंड 5/3 के बीच में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर्स कितने, 5 रैशनल नंबर्स। अब फिर से क्या है, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट जो है वो स्टेप क्या होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, माइनस के 3/2। अब देखो इनका और इनका करना है डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाला पिक किया है रैशनल नंबर, तो यहाँ देखेंगे ऑपोजिट जो रैशनल नंबर है, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा है 3, तो हम लिखेंगे इंटू 3/3, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम नंबर से जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 5/3, 5/3 दूसरा रैशनल नंबर कौन सा गिवन है, -3/2, बट डिनोमिनेटर में क्या है गिवन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हमने कर दिया। ये हम क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर क्या है सेम करेंगे। तो -3 × 3 इज 9, 2 × 3 इज 6, यहाँ पे क्या आ गया 5 × 2 इज 10, 3 × 2 इज 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब देखो -3/6 से ये 10 है, हमें कितने फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। तो देखो माइनस के 9/6, यहाँ पे क्या है 10/6। अब हम यहाँ से देखो नंबर लाइन पे, यहाँ से 9 के बाद 10 के बाद क्या आता है 9, इसको हमने छोड़ना है, इनके बीच में फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है। फिर क्या आता है 8/6, फिर क्या आता है 7/6, फिर क्या आएगा हमारे पास 6/6, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 5/6, फिर क्या आएगा हमारे पास 4/6। कितने हो गए, हमें -9 तक जो है हम वो करते रहेंगे काउंट की, हमारे पास कितना आ जाएगा 3/6 आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, जब तक हमारे पास -9/6, तब तक हम ये क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कितने आ गए 1 2 3 4 5 और 6, अब इसको भी छोड़ दो चाहे, ठीक है, इसको भी छोड़ दो, तो कितने आ गए हमारे पास रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स आ गए। अब देखो यहाँ पे ये आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो बच्चे इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास पहले ही जब हमने इन दोनों को इनका डिनोमिनेटर सेम किया, उसके डायरेक्ट उसके बाद ही हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स क्या है हमें मिल गए हैं। अगर आपके पास जितने आपके पास पूछे हो, अगर आपके पास 6 रैशनल नंबर पूछे हो, अगर वो आपके पास आंसर में नहीं आते हैं, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है
2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, 1/4 एंड 1/2। इसमें भी हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने चेक किया फर्स्ट स्टेप दोनों के, फिर से क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बताया था हम कैसे करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम, जो हमारे पास दूसरा जो रैशनल नंबर गिवन है उसके डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या नंबर है। तो डिनोमिनेटर में क्या नंबर है? 2। ठीक है, यहां पे क्या है? 1/2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से। सिंपल, 1 into 2 is 2, 4 into 2 is 8, 1 into 4 is 4, 2 into 4 is 8। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ गए? सेम आ गए सेम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2/8, यहाँ पे क्या लिखा है? 4/8। अब इन दोनों को मैंने छोड़ दिया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कितने जो रैशनल नंबर्स आते हैं। तो कितने आए? 3/8, ओनली 1 रैशनल नंबर, 1 रैशनल नंबर आया ना। हमें क्वेश्चन में पूछे कितने हैं? 5 रैशनल नंबर्स। इट मींस इस वाले स्टेप को मैं फॉलो नहीं करूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 2 से, 3 से, 4 से। वो आप पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से किया मैंने मल्टीप्लाई दोनों को, इसको भी और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 into 2 is 4, 8 into 2 is 16, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16। फिर से अगर मैं चेक करती हूँ 4/16 और 8/16 के बीच में कितने हमारे पास वो आते हैं? तो ये आ गया 5, 6 और 7, ओनली 3 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स आए? 3 रैशनल नंबर्स। तो इसको भी मैं क्या करूंगी? फॉलो नहीं करेंगे। तो हम किसको करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2/8 और 4/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ, क्योंकि 2 के साथ भी देखो डायरेक्ट आंसर भी नहीं आया। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो हमने किससे किया? आप 3 से करते हैं। 3 से किया, 2 into 3 is 6, 8 into 3 is 24, 4 into 3 is 12, 8 into 3 is 24। अब देखो 6 इसके बीच और 12 इसके बीच हमें फाइंड आउट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। देखते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो देखो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। कितने आ गए? 1 2 3 4 5। कितने रैशनल नंबर्स आ गए? 5 रैशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।